हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले जीएस जर्नी की वीडियो में मैंने आपको गेटर और सेटर करवाए थे, है ना। अगर गेटर सेटर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। गेटर और सेटर अगर आपको आते हैं तो इससे अच्छा तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टर के बारे में बताऊंगा और एक और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आपने पहली बार डिस्क्रिप्टर नाम सुना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नई अचीवमेंट ले ली है। एक और नया वर्ड सुन लिया आपने डिस्क्रिप्टर जेएस के अंदर, और वो कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सभी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्टर करेंगे, पर डिस्क्रिप्टर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ना क्लासेस करवाई थी, ठीक है, पिछली से पिछली। और उसके बाद मैंने आपको गेटर सेटर करवाए थे, और उससे भी पहले मैंने आपको प्रोटोटाइप्स में कंस्ट्रक्शन फंक्शन करवाए थे। अब कंस्ट्रक्शन फंक्शन में मैंने आपको इनहेरिटेंस बताई थी, ऑब्जेक्ट ने कैसे बनाने वो बताए थे, मतलब कि क्लासेस का सारा सिस्टम हमने कर लिया था। लेकिन जब गेटर और सेटर की बात आई तो गेटर और सेटर भी तो, उसमें भी तो सेट कर सकते होंगे ना गेटर सेटर। मतलब कि इस तरीके से जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो इसके अंदर भी तो कोई तरीका होगा ना गेटर सेटर लगाने का। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने तो कहा है कि जो क्लास है, जो ये क्लासेस हम बनाते हैं यहाँ पर, जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैक एंड में इसी को फॉलो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन फंक्शन कोई और ऐसे ही कॉल फंक्शन कोई। तो जो गेटर सेटर है वो किसको फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो उसका भी तो कुछ अंडर द हुड फंक्शन होगा जो पहले यूज होता था क्लासेस के आने से पहले। तो हाँ जी बिल्कुल है, तो वो भी बता देता हूँ। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया वो, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर उसको भी कर लेंगे। तो उसको करने का तरीका मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर बता देता हूँ, है ना। तो इसके अंदर मान लो अभी मैं एक फटाफट से एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, फंक्शन यूज़र। और यूज़र के अंदर मैं यहाँ पर रखता हूँ सिंपल, कुछ भी नहीं, सिंपल ये रखूँगा। और यहाँ पे नेम ले लूँगा, और कुछ ज़्यादा मैं फंक्शन इसके अंदर रखने नहीं वाला। चलो नेम के साथ ना यूज़र नेम भी ले लेते हैं, यूज़र नेम, बस दो ही चीज़ लेंगे। और यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ पर उसके बाद में दिस डॉट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब बारी आती है इसके अंदर गेटर सेटर लगाने की। देखो गेटर सेटर लगाने अलग बात है, एक्सेस आप सेम इसी तरीके से करोगे। सेट करना तो इसी तरीके से होगा, गेट करना हो तो इस तरीके से आप करोगे यहाँ पर, है ना। तो मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, कि अंडर द हुड होता क्या जब आप गेटर सेटर क्लासेस में इस तरीके से लगाते हो तो होता क्या है। तो अभी देखते हैं। पहले तो इनको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, अंडरस्कोर यूजर नेम और अंडरस्कोर नेम, ठीक है, अंडरस्कोर में कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी की भी कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे को डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट भेजूंगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पे मेरे को प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो करंटली मैं किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इस करंट ऑब्जेक्ट पे। और तो करंट कॉन्टेक्स्ट को क्या कहूंगा, दिस, कि भाई दिस, इसी ऑब्जेक्ट पे, करंट वाले ऑब्जेक्ट पे ही मेरे को कुछ प्रॉपर्टी सेटअप करनी है। और उस प्रॉपर्टी का नाम है नेम, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम है नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं गेटर और सेटर दे सकता हूँ, ठीक है। गेट करूंगा, यहाँ पे गेट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं फंक्शन दे दूंगा, फंक्शन कोई भी सिंपल एक फंक्शन आपको देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर नेम डॉट टू अपर केस वगैरह। अगर आपको करना हो तो वो आपकी चॉइस है, टोटली टोटली आपके ऊपर डिपेंड है वो। अगर आपको करना हो तो गेटर बन गया है सिंपल। गेटर मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे, तो यही तो कराया था मैंने, है ना। तो सेटर करना है तो सिंपल सेम इसी तरीके से आप करोगे। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एक कोमा लगा और यहाँ पे लिख दो सेट। और इस सेट के अंदर आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा, और इस फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा। कोई भी आई ले लो या वैल्यू ले लेते, वैल्यू भी एक अच्छा पैरामीटर है कुछ भी चीज़ के लिए, किसी भी डेटा के लिए। रिटर्न कर देंगे हम, यहाँ पर रिटर्न नहीं करते, यहाँ पर हमको सिंपल लिखना है दिस डॉट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू, सिंपल इतना करेंगे। और जब भी कोई नेम फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको उठाएगा। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक यूज़र बनाता हूँ, कॉन्स्ट यू इक्वल टू न्यू यूज़र, और यहाँ पर मैं न्यू यूज़र, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ TEATH, और यूज़र नेम दे देता हूँ डेथ कोड, सिंपल इतना दे दिया मैंने, ओके। और अब मैं अगर console डॉट लॉग करूँ, console डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पे यू डॉट नेम करता हूँ तो क्या मेरे पास नेम आएगा, आप बताओ आएगा या नहीं आएगा। पहले तो मैं यू को console लॉग करता हूँ एक बार रन। एक काम करते हैं, इन सभी console लॉग को मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ और अब रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो नेम अंडरस्कोर नेम है, ठीक है, डेथ और अंडरस्कोर यूज़र नेम, अंडरस्कोर नेम और अंडरस्कोर यूज़र नेम है, वो आप देख लेना ये आप कैसे सेटअप करोगे।
बट अगर मैं डॉट नेम लगाऊंगा, डॉट नेम, तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा इसको। ठीक है, रन करता हूँ तो यहाँ पे डेथ देखो आ चुका है और बड़े अक्षरों में है। ठीक है, तो मतलब कि ये चीज़ें अभी भी यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो बैक एंड में अंडर द हुड यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करा जा रहा है। ये जो फंक्शन है ना डिफाइन प्रॉपर्टी, ये एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टर में भी हम इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, पर पहले आपको ये पता चल गया कि अंडर द हुड कैसे काम होता था और क्लासेस के अंदर कैसे काम होता है ना। तो क्लासेस है यार, थोड़े से और नए फीचर भी देगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देगी, लेकिन अंडर द हुड हो तो वही रहा है ना। इसी के अंदर पहले वो फीचर ऐड करे जाते हैं, बाद में क्लासेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको ये समझ आना था, ये समझ गए हो गया। आप एक काम करते हैं कि यहाँ पर नई फाइल बनाते हैं 26, क्योंकि जो अपना जो मेन टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टर डॉट जेएस। ठीक है, डिस्क्रिप्टर डॉट जेएस। अब डिस्क्रिप्टर का मतलब पता हो क्या है? डिस्क्रिप्टर मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी का विवरण करने वाला। ठीक है, विवरण करने वाला मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल को बताने वाला कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो है डिस्क्रिप्टर। तो मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे, कॉन्स्ट यूजर और इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और इसके अंदर नेम डाल दिया मैंने डेथ। अब आप चाहते हो कि मैं इसकी वैल्यू चेंज ना कर पाऊँ, कॉलन लगा के करना पड़ेगा इसको। अब आप चाहते हो कि मैं इसकी वैल्यू चेंज ना कर पाऊँ, है ना। तो वो कैसे कर सकते हो आप सिंपल पहले इसकी डिस्क्रिप्टर की प्रॉपर्टी चेक करो एक बार, है ना। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे console डॉट लॉग कर लो, console डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। ठीक है, गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर ये एक फंक्शन है जो कि एक तो ऑब्जेक्ट लेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे कि मेरे को यूजर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके अंदर कौन सी फील्ड की चाहिए, नेम फील्ड की चाहिए, नेम की, है ना। इसके अंदर नेम फील्ड है ना, जो ये यूजर के अंदर जो नेम फील्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज मेरे को दे दो। तो मैं अगर इसको रन करूँ यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर नहीं, क्लियर करते एक बार इसको, क्लियर और नोड 26 एंटर करेंगे तो देखो मेरे पास कितनी सारी प्रॉपर्टी आई है कि क्या जो ये नेम है ना, इसकी वैल्यू है डेथ, और ये राइटेबल ट्रू है, इनमरेबल ट्रू है, कॉन्फ़िगरेबल ट्रू है। मतलब कि इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इन्यूमरेट कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, है ना। तो ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं चाहूँ इस नेम को कोई भी चेंज ना कर पाए यूजर डॉट नेम लिख के, तो आप क्या करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डॉट नेम इक्वल टू पॉप, ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग करता हूँ यूजर को, मेरे को नाम ना पॉप दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, पॉप, है ना। पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी कितना भी कोशिश कर ले चेंज ना कर पाए, तो आप वहाँ पर गेटर सेटर लगा सकते हो, लेकिन इनकी खुद की प्रॉपर्टीज भी है यहाँ पर कि आप इन्हीं को चेंज कर दोगे तो किसी भी तरीके से आप उनको इसको एडिट नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे बस। और कैसे करना है, देखो जब हम डिस्क्रिप्टर की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं तो डिफाइन भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। मैंने आपको कहा था कि वो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। डिफाइन प्रॉपर्टी, और डिफाइन प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देना है कि कौन से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, यूजर की करनी है, ठीक है। और यूजर के अंदर आपको कौन से की करनी है, नेम की, और उसके अंदर क्या डिफाइन करना है वो सब हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो मान लो राइटेबल हमको फॉल्स करना है कि इसको राइट कोई भी ना कर पाए, तो सेव करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो अब मेरे को डेथ ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट करने की कोशिश करी है पर मैंने राइटेबल फॉल्स कर दिया कि अब आप इसको राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टर पता होना चाहिए आपको, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि ये डिस्क्रिप्टर किस काम में आता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं जो कि सुने मैंने भी एक रील में देखा था कि क्वेश्चन ये था कि मैथ डॉट पाई है, जो मैथ भी तो एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर पाई है जो इसकी वैल्यू है कुछ, है ना। तो अगर मैं इसके इक्वल लगा के कुछ भी और वैल्यू रख दूं तो क्या वो चेंज हो जाएगी, क्या वो चेंज हो जाएगी, console डॉट लॉग करके देख लो, वो चेंज नहीं होगी। मैथ डॉट पाई उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 3.14 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्टर में इसका राइटेबल फॉल्स है। अब चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप सिंपल लिखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, उसके बाद मैथ का ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पर पाई उसकी की है जिसकी हमने डिटेल देखनी है। सेव करते हैं और ये देखो यहाँ पे इसकी डिटेल आ चुकी है। देखो इसकी वैल्यू क्या पाई की 3.14 है, राइटेबल भी फॉल्स है, इनमरेबल भी फॉल्स है, कॉन्फ़िगरेबल भी फॉल्स है। समझ आ गया, यही तो था बस, और क्या चाहिए आपको। इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए।
और आपको खास बात बताता हूँ आपको, एक काम करते हैं, मैथ डॉट पाई को तो मैं यहाँ से बिल्कुल ही हटा देता हूँ, है ना। अब इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी तो थी नहीं, इनमरेबल भी है, कॉन्फ़िगरेबल भी है ना, इनमरेबल कॉन्फ़िगरेबल। तो देखो अगर मैं इसके अंदर एक और फील्ड बना दूँ, मान लो नेम 2 करके बना देता हूँ एक, और एक बना देता हूँ नेम 3 करके। तो आपको पता ही है अगर मैं कंसोल लॉग करूँ इसको, कि यूज़र को कंसोल लॉग करो, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी ये चीज़, है ना। नेम आ गया, नेम 2 नेम 3, है ना, तीनों आ गए मेरे पास। तो अगर मैं एक फंक्शन था जो कि मैंने आपको बता रखा है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी कीज़ को बना के मेरे को देगा, है ना, मतलब कि सारी कीज़ की एक लिस्ट बना के मेरे को देगा। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले देता हूँ वो यूज़र, और इसकी सारी की सारी जितनी भी ये नेम है ना, नेम 1 नेम 2 नेम 3, इनकी पूरी लिस्ट बना के दे देगा। देखो ये दे दी, नेम 1 नेम 2 नेम 3, है ना। इसको भी कंसोल लॉग से हटाता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दी। अब देखो, अब इसके अंदर एक इनमरेबल थी ना, इनमरेबल ट्रू। अगर आप इनमरेबल को फॉल्स कर दोगे ना, इनमरेबल को अगर फॉल्स कर दोगे, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज में वो मिलेगी ही नहीं प्रॉपर्टी। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, समझ गए। और अब आप कहोगे यार दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब आप कंसोल डॉट लॉग अगर करो यूजर को, तो वहां पर भी नहीं दिखनी चाहिए। तो वहां पर टेस्ट कर लेते हैं एक बार, देखो वहां पर भी नहीं दिखेगी, लेकिन आप इसको एक्सेस जरूर कर सकते हो नेम करके। तो ये देखो यहाँ पर आप एक्सेस कर पा रहे हो, है ना। तो कितना अच्छा तरीका है, ये चीज़ें आपको शायद कोई नहीं बताएगा। आपको मैं पक्का कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ, पेड कोर्स में भी आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट जरूर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अभी ख़त्म नहीं हुई है वीडियो को, कभी सोचो मैंने आउटरो शुरू कर दिया, नहीं नहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, 15-20 हज़ार का कोर्स लोगे ना, तब भी आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इनमरेबल। अब बारी आती है जो एक और प्रॉपर्टी थी, कॉन्फ़िगरेबल, है ना। कॉन्फ़िगरेबल, अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा, है ना। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेबल को फॉल्स कर दूँ तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखो बहुत खतरनाक चीज़ है जो ये कॉन्फ़िगरेबल चीज़ है, बहुत खतरनाक है। देखो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं कॉन्फ़िगरेबल को ट्रू रखता हूँ, TRUE। हाँ, अगर आप इसके अंदर प्रॉपर्टी देते नहीं हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होती है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अपना यूज़र डॉट नेम है, इसको मैं डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आप डिलीट लिख दो, यूज़र डॉट नेम, आगे प्रॉपर्टी का नाम लिख दो पूरा, तो ये प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी पूरे के पूरे यूज़र इसमें से ही, किसमें से ही, इसमें से ही। मतलब कि अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये शो ही नहीं हो रही हमको, और शो नहीं होगी तो दिखेगा कैसे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, और यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ और इसको अनकमेंट कर दूँ, अगर मैं यूज़र डॉट नेम डिलीट कर दूँ तो मैं एक्सेस कैसे कर पाऊँगा, है ना। तो अब रन करके देखते हैं इसको एक बार। रन तो अनडिफाइंड आया, क्यों, क्योंकि मैंने यूज़र की प्रॉपर्टी डिलीट कर दी। और अगर आप कोई लाइब्रेरी बना रहे हो और उसके अंदर कोई ऐसी फील्ड है, अगर किसी ने वो डिलीट कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पर तो होएगी या नहीं होएगी, आप खुद बताओ, प्रॉब्लम तो होएगी। तो आप वहाँ पर कॉन्फ़िगरेबल को फॉल्स कर दो। कॉन्फ़िगरेबल का मतलब है अब कोई भी इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं छेड़ सकता। अब आपने यहाँ पर एक बार फॉल्स कर दिया तो कर दिया, मैं कह रहा हूँ ना, कर दिया तो कर दिया। अब ये डिलीट नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ ना, अब ये डिलीट नहीं होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ही खतरनाक है। एक बार अगर आपने किसी फील्ड पे, किसी भी फील्ड पे एक बार अगर आपने डिफाइन प्रॉपर्टी फंक्शन लगा दिया, तो अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन फॉल्स कर दिया, लेकिन कोई अगर आए और यहाँ पर लिख दे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, और बाद में यहाँ पर लिख दे यूज़र, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो भी है, नहीं यूज़र नहीं, हाँ यूज़र, ऑब्जेक्ट यूज़र, और इसके अंदर जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है वो नेम, और साथ में अगर कोई यहाँ पर लिख दे कि भाई जो राइट टेबल है वो ट्रू हो जाएगी, राइट टेबल की ट्रू हो जाएगी। तो वो अगर कोई कर दे, या फिर कॉन्फ़िगरेबल ट्रू कर दे, कॉन्फ़िगरेबल अगर कोई ट्रू कर दे तो क्या होगा, तो भी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार डिफाइन प्रॉपर्टी फंक्शन किसी एक प्रॉपर्टी पे लगा दिया ना, तो आप दोबारा नहीं लगा सकते। हाँ जी, बिल्कुल ये सच बात है कि आप दोबारा नहीं लगा सकते, और फिर आपके पास आएगा एरर कि कैन नॉट रीडिफाइन। आप एक प्रॉपर्टी को रीडिफाइन नहीं कर सकते, समझ गए। तो गाइज आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी। होप आपको ये समझ आया होगा सब कुछ, राइटेबल, कॉन्फ़िगरेबल और इनमरेबल, और साथ में इसी के अंदर तो लगते हैं गेटर और सेटर भी, गेट और सेट भी, ठीक है। तो अगर आपको लगाने तो आप लगा सकते हो इजीली। तो कितना अच्छा आपको ये लगा और कितना अच्छा आपको ये नहीं लगा, प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर एक बार,
इनवरेबल फॉल्स करने पर आप प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली हाइड कर सकते हो, आपको वो कीज़ के अंदर भी नहीं मिलेगी। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही हैं, वो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब तो कर लो सब्सक्राइब यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर अब भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा आपका, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतने कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी वीडियो, और प्रैक्टिस जरूर करना इनकी भी, डिस्क्रिप्टर प्रॉपर्टीज़ की भी, कि कैसे ये चेंज होती हैं, और इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, आपको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।